बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन रहते थे वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x4 + 1 / x4 - 7। इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए कुछ टेक्निक्स हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट टेक्निक ये थी कि जब आपके पास जितने टर्म गिवन हैं, जो एक्सप्रेशन है उसके जितने टर्म में कॉमन टर्म हो तो आप सबसे पहले कॉमन टर्म को बाहर करो और जो रिमेनिंग फैक्टर रहता है तो वो डायरेक्टली आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन बन जाती है। अगर आपके पास कॉमन नहीं होती थी स्टूडेंट्स तो फिर हम ग्रुपिंग मेथड करते थे। अगर दो दो टर्म में कॉमन मौजूद है तो हम उसकी ग्रुपिंग करते थे और फिर फर्स्ट और लास्ट ग्रुप से कॉमन टर्म निकालते थे। इसके बाद जब ग्रुपिंग भी ना हो, कॉमन भी टर्म भी ना हो, तो आप फिर फार्मूले की तरफ जाते हैं। आपने दो फार्मूले पढ़े थे स्टूडेंट बेसिकली, a minus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square and a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। स्टूडेंट, इसी तरह इसी क्वेश्चन को भी हम इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है x4 + 1/x4 - 7। फैक्टराइजेशन के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। x4 को हम स्क्वायर की फॉर्म में स्टूडेंट लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट बेसिक अलजेब्रा रूल है कि जब आपके पास a⁻m और होल पावर n हो तो आपके पास ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, mn होता है ये। तो सिमिलरली ये अगेन x4 के इक्वल आते हैं। सिमिलरली 1/x4 को हम लिख सकते हैं 1/x² होल स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट 1 स्क्वायर को हम 1 स्क्वायर कर सकते हैं और इसको हम स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब भी दोनों पे स्क्वायर हो स्टूडेंट तो हम इसको एज अ होल एक ही स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं a⁻m / b⁻m को ab होल पावर m। तो हमने सेम स्ट्रेटजी इधर अपनाई है कि x4 को हमने लिखा x² होल स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर -7। स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये a बन गया, ये b² बन गया, लेकिन हमारे पास जो 2ab टर्म है वो इस टाइप के एक्सप्रेशन में मिसिंग होता है। अगर हमें 2ab मिल जाता है तो हम इजीली इस टाइप के एक्सप्रेशन को डायरेक्टली a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2ab नहीं है तो 2ab को आपने खुद जो है इंसर्ट करना है। आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं और एडिशन भी। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, लेकिन a इधर आपके पास क्या है x², इधर से आपने जो है 2ab का टर्म अपने लिए निकालना है और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। x² होल स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर, इसके बाद आपने +2 × x² प्लस 1/x² और -2 × x² × 1/x² -7। इस टर्म को हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब आप देखो ये हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हमारे पास फर्स्ट वन फार्मूला है बाय यूजिंग a² प्लस b² प्लस 2ab। ये हम जानते हैं कि ये किसकी इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर। तो इन तीनों एक्सप्रेशन को हमने इस टाइप में लिख लेना है। a हमारे पास x² है और b हमारे पास 1/x², और इस साइड को आपने स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेना है। ये x² मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में है, तो ये आपस में कैंसिल होते हैं। -2 -7, तो -2 - 7 x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर -2 - 7 इज इक्वल टू -9। और स्टूडेंट आप 9 को लिख सकते हो 3²। 9 को हम लिखते हैं 3²। तो अब भी ये जो है फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसके फैक्टर्स नहीं बने। फैक्टराइजेशन में तब कन्वर्ट होगा जब हम इस एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिखते हैं। अब ये अगेन हमारे पास फार्मूला बनता है
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और हमें पता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की शक्ल में हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास ए है, ये प्लस फार्मूले का, बी हमारे पास क्या है 3, सिमिलरली एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। इसमें आपके पास दो फार्मूले यूज होंगे सारे क्वेश्चन में, एक प्लस माइनस वाला और एक ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसी तरह इसमें दो फार्मूले यूज होंगे। इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स, 81x4 प्लस 1 बाई 81x4। तो सिमिलरली हम इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 81x रेज टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 81 को 9 स्क्वायर, और सिमिलरली x4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हम 9x स्क्वायर को, ये जो दोनों स्क्वायर हैं इसको एज अ होल एक ही स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अपना स्क्वायर, तो हम इस टर्म को इस तरह लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 बाई 81 x4 को भी इसी तरह 1 बाई 9 एक्स स्क्वायर और इधर एज अ होल एक ही स्क्वायर में क्लोज कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप बहुत ही आसान है, इसको हम लिख लेंगे 9x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 1 पे स्क्वायर लें तो अगेन 1 ही आता है। तो इधर भी हम इसी तरह लेट से इस पे स्क्वायर लिखते हैं और इस पे, तो इसको हम बाद में एज अ होल एक ही स्क्वायर में क्लोज कर लेते हैं ये। तो सेम इधर भी हमने किया। माइनस 14, इधर भी स्टूडेंट्स आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया, लेकिन आपके पास 2ab नहीं है, तो उसको आपने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मिसिंग टर्म है। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू, लेकिन इधर आपके पास ए है 9x स्क्वायर और बी आपके पास है 1 बाई 9x स्क्वायर, तो इस टर्म को आपने लाना है। तो 9x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9x स्क्वायर 1 बाई 9x स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 9x स्क्वायर 1 बाई 9x स्क्वायर एंड माइनस 14। तो इधर आपके पास ये अगेन फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए और ये बी, और ये माइनस वाले टर्म में स्टूडेंट ये 9x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन में है और एक डिवीजन में है। और इधर आपके पास -2 रह जाता है, -2 माइनस 14। तो -2 माइनस 14 -2 माइनस 14 इज इक्वल टू -16, और 16 को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो इसको हमने 4 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो अगेन ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, तो इसको हम 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस में लिख सकते हैं यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी हम ए प्लस बी, लेकिन ए हमारे पास है इधर 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस फार्मूले का बी हमारे पास 4 है स्टूडेंट, और 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर माइनस 4। ये इसका आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। 4x4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 64y4। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को आपने कैसे करना है, आप अगर इन तीनों टर्म में देखो तो आपके पास कॉमन टर्म मौजूद है, क्योंकि जो कांस्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी कोफिशिएंट में 4, 4 और 64 के लिए ऐसा नंबर मौजूद है 4 जो इन तीनों को डिवाइड करता है, और इसके अलावा वेरिएबल में कोई चीज कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले अगर एक्सप्रेशन में कॉमन टर्म मौजूद हो फैक्टराइजेशन के दौरान, तो आपने कॉमन को बाहर करना है। जितना आप एक्सप्रेशन को सिंपल बना सकते हो आपने बनाना है। तो हम इधर से कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन
तो हम 4 को बाहर करते हैं स्टूडेंट, तो इधर हमारे पास रह जाता है x4, इधर हमारे पास x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 16y4। ये कैसे है आपके पास? आपने फर्स्ट टर्म को उठाना है 4x4 को, इसको आपने कॉमन टर्म पे डिवाइड करना है, तो इधर आपके पास x4 रह गया। 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को लेना है, कॉमन टर्म पे स्टूडेंट डिवाइड करना है, तो ये भी कैंसिल हो गया। सिमिलरली 64y4 को, तो ये आपके पास स्टूडेंट 16y4 रह जाता है, 4 आपके पास कॉमन है। अब आपके पास ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया, आपने जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। x4 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर, सिमिलरली 16y4 को हम, इसको हम 4 स्क्वायर और इसको हम y स्क्वायर होल स्क्वायर, और एट द एंड 4y स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसको आपने इस तरह करना है 4 इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, मैं इसको आगे ले आता हूं 4y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपके पास ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, लेकिन इसका जो 2ab टर्म आता है वो आपके पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 4y स्क्वायर, वो आपके पास ये टर्म है और ये इधर मिसिंग है, तो इसी टर्म को लाने के लिए अगेन आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर, तो आपने इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो 4 इंटू ये 4 इसी के साथ आता रहेगा क्योंकि ये एंड तक जाता रहेगा, क्योंकि ये इसका कॉमन टर्म है, इसी एक्सप्रेशन का हिस्सा है। तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर, सिमिलरली माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास ये जो 3 टर्म्स हैं, ये अगेन फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास a है, ये b है और ये 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर और बी है हमारे पास 4y स्क्वायर, और ये हमारे पास इसी तरह आता रहेगा स्टूडेंट, माइनस 2 इंटू 4 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1। आपने जब भी एडिशन करनी हो टर्म्स की, तो आपके पास अगर वेरिएबल सेम हो, लाइक टर्म हो, तो जस्ट कोफिशिएंट को डील करना है, वेरिएबल को उसी तरह लिखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगेन इसको हम स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3xy होल स्क्वायर, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको हमने एज अ होल एक ही स्क्वायर में क्लोज कर दिया। तो इधर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन वो वाला फार्मूला आपने यूज करना है, क्योंकि ये आप देखो, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3xy और एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3xy। ये आपका फैक्टर फॉर्म है इस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 16m4 माइनस प्लस 4m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n रेज टू द पावर 4। तो आपने स्टूडेंट्स पहले इसको रीअरेंज करना है बाय रीअरेंजिंग। आपके पास ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, इन दोनों को यूज करके जो है हम फार्मूला बनाएंगे। तो 16m4
प्लस n4 प्लस 4m² n²। तो इधर आपके पास स्टूडेंट ये 16m4, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास फार्मूला स्क्वायर के लिए है तो हम स्क्वायर ही इसको बनाते हैं। तो इसको 4 स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं m² होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को इनसाइड लिख के हम इज अ होल एक ही स्क्वायर। सिमिलरली n4 को हम लिख सकते हैं n² होल स्क्वायर। तो इसको हम 4m² होल स्क्वायर प्लस n² होल स्क्वायर प्लस 4m² n²। तो इसका जो 2ab टर्म आता है स्टूडेंट वो आता है 2 इंटू ए आपके पास 4m² अगर हो जाए और b आपके पास n² तो 8m² n² आता है। और इधर हमारे पास 4 है तो हम जो है अगेन एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू 4m² n²। इस टर्म को खुद से लाएंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 4m² n²। इस टाइप के एक्सप्रेशन में आपने जो 2ab वाला टर्म है उसको खुद से ऐड करना होता है, ये मिसिंग टर्म होता है। तो 4m² होल स्क्वायर प्लस n² होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m² n² एंड माइनस 2 इंटू 4m² n² और प्लस ये टर्म आपने इसके साथ लाना है प्लस 4m² n², क्योंकि ये इसके साथ है हमने इसके बीच में 2ab और माइनस 2ab इस टर्म को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो अब ये हमारे पास फार्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, बट हियर a इज इक्वल टू 4m² एंड b इज इक्वल टू n², तो इसको हमने a प्लस b होल स्क्वायर लिख लिया। सेम इसको सिंप्लीफाई करो 2 इंटू 4 8, तो 8m² n² और प्लस 4m² n², तो 4m² प्लस n² होल स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4। वेरिएबल हमारे पास सेम है तो वेरिएबल आपने लिख के ये हमारे पास लाइक टर्म है, तो माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू -4, तो इससे हमारे पास -4m² n²। सेम स्टूडेंट आपने 4m² प्लस n², इसमें हमारे पास जो एंड में होता है वो a² माइनस b² का फार्मूला बनता है, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। 4 को हम स्टूडेंट 2 स्क्वायर और ये ऑलरेडी स्क्वायर में है तो इन तीनों को हम एज अ होल एक ही स्क्वायर डाल देते हैं, -2mn होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास अगेन a² माइनस b², तो वी नो दैट a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको हम वन टाइम प्लस, ये हमारे पास a है प्लस फार्मूले का है b आपके पास 2mn, सिमिलरली a माइनस b, इसी को आपने एक बार माइनस के साथ सेपरेट करना है 2mn। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज 5.2 का, आपको गिवन है 4x5y प्लस 11x³ प्लस 9xy5। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखो तो इसमें आपके पास ना ये वाला टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर है और ना ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है और ना ये। तो सबसे पहले जो टेक्निक हमने पढ़ी थी फैक्टराइजेशन के लिए कि अगर आपके पास कॉमन टर्म हो तो उसको आपने बाहर करना है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो इसमें आपके पास कॉमन, अगर आप कोफिशिएंट में देखो तो 4, 11 एंड 9, तो इसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, इन तीनों का फैक्टर हो, तो हम कोफिशिएंट में कॉमन नहीं ले सकते। सिमिलरली अगर आप x को देखो तो x आपके पास तीनों में मौजूद है, लेकिन तीनों में मौजूद होने के बावजूद आपने x की कौन सी पावर कॉमन करनी है, जो लोवेस्ट हो, जो सबसे कम पावर हो, स्मॉलेस्ट हो। तो इधर x की 3 टाइप की पावर है, एक 5 है और एक क्यूब है और एक 1 है, तो 1 कम है तो हम x पावर 1 को कॉमन लेंगे। सिमिलरली y तीनों में है लेकिन y की जो लोवेस्ट पावर है वो y रेज़ टू द पावर 1 है, तो हम y को कॉमन लेंगे। तो x y को आपने कॉमन करना है, इधर आपके पास रह जाएगा स्टूडेंट, अगर आप 4x5y पे कॉमन टर्म को डिवाइड करो तो ये y के साथ कैंसल, ये x इधर एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 4 रह जाता है, तो इधर आपके पास 4x4
अगर आप इस तरह देखो कि जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम सिंपल पावर को माइनस करते हैं, तो वो आपके पास x4 आ जाते हैं, 4x4। इधर आपके पास स्टूडेंट 11 एक्स क्यूब से जब एक x को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली y क्यूब से जब आप एक y को बाहर करोगे तो y स्क्वेयर। तो ये भी आपके पास 11 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और इधर आपके पास 9y4, क्योंकि x और y एक बाहर है। सिमिलरली इसी तरह अब जो आपके पास ये इनसाइड जो एक्सप्रेशन रह गया, ये आपके पास वही प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, क्योंकि एक्स वाई 4x4 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2x स्क्वेयर होल स्क्वेयर, इसको मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। 9y4 को हम लिख सकते हैं 3y स्क्वेयर होल स्क्वेयर, और ये आपके पास स्क्वेयर नहीं बनता तो इसको आपने इसी तरह छोड़ देना। ये a स्क्वेयर, ये b स्क्वेयर, 2ab आपके पास नहीं है तो आपने एड एंड सब्ट्रैक्ट। 2 इंटू 2x स्क्वेयर 3y स्क्वेयर, इस टर्म को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो xy 2x स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वेयर 3y स्क्वेयर एंड माइनस 2 इंटू 2x स्क्वेयर 3y स्क्वेयर और प्लस 11x स्क्वेयर y स्क्वेयर। ये जो है आपके पास यहाँ तक एक्सप्रेशन। अभी आपके पास स्टूडेंट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसको लिखते थे a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो a आपका 2x स्क्वेयर है, b आपका 3y स्क्वेयर है, तो इसको आपने a प्लस बी होल स्क्वेयर और 2 इंटू 2, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 2 2 आर 4 एंड 4 3 आर 12 माइनस 12x स्क्वेयर y स्क्वेयर और प्लस 11x स्क्वेयर y स्क्वेयर -12 प्लस 11, तो ये आपके पास -1 आता है। बाकी एक्सप्रेशन को आपने उसी तरह एक्स वाई इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 1 हम नहीं लिखते, इधर लिखा जाता है -12 प्लस 11 इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास एक्स वाई 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर होल स्क्वेयर, और इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं एक्स वाई होल स्क्वेयर। तो ये अगेन आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बन गया, इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए हमारे पास है 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। इधर आपने डबल ब्रैकेट का यूज इसलिए करना है स्टूडेंट कि ये एक्स वाई अगर आप देखो तो ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है, पूरे एक्सप्रेशन से हमने कॉमन लिया है, तो ये एक्स वाई इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, तो इसलिए हमारे पास एक्स वाई इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर ये माइनस फार्मूले का है, और ये आपका बी टर्म, तो ये इसका आंसर है आपके पास। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं।